आज हम बंगाल के किसानों के बारे में बात करेंगे कि बंगाल के किसान कैसे परेशान हैं। जो पाइनएप्पल ग्रो करते हैं, किसान जो उगाते हैं, वो किस तरीके से परेशान हैं। उनकी जो फसल है पाइनएप्पल, वो बिक नहीं पा रही है। इस हालत में जो है गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल में जितने भी पाइनएप्पल जो उगते हैं वो 80% दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में उगते हैं। तो देखेंगे कि क्या उनके मसले हैं, क्या उनके शिकायतें हैं स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, और जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है उसके कारण। और ये किसान जो है बहुत ही मतलब डिस्ट्रेस में या मतलब मानसिक रूप से ये प्रताड़ना इस समय इनके ऊपर है। ये इनका जो है लोन लेकर ये ग्रो करते हैं साहूकारों से, वो पैसा चुकाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। आइए बारी बारी से देखते हैं कि क्या है इनकी दिक्कत। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि जब से कोरोना वायरस आया है, करीब करीब इसको जो है 1.5 साल होने को आए हैं, 14-15 महीने हो गए हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस हर जगह लागू हो गए। तो पाइनएप्पल जो ग्रोवर हैं वेस्ट बंगाल के, उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासकर भिदनगर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे जो किसान हैं वो बहुत ही मतलब कई एकड़ों में वो उगाते हैं पाइनएप्पल को। ये तो उनको जो है वो बेच नहीं पा रहे हैं अपने सामानों को। फसल तो हो गई है लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं। इसका जो है मतलब जो मूल्य, जो लागत मूल्य है, एमएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि जितना उगाने में इनको पैसा लगा वो भी ये निकालने में मतलब कि वो लगा है, वो भी पैसा वापस नहीं, मतलब बेच के पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो छोड़ दीजिए कि उसको जो है कितना फायदा हुआ या उसकी मजदूरी कहाँ गई उसके। तो देखेंगे कि मतलब कि मतलब उसका मजदूरी भी, मतलब उतने दिन तक उसने खेत में काम किया होगा, फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो सारे पैसे भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं। एक एक चीज को हम देखेंगे। फार्मर डिस्ट्रेस जो है मतलब सुसाइड के लिए हम आए दिन देखते रहते हैं, और मतलब जो है अनेक डेटाएं आती रहती हैं कि जो है फार्मर डिस्ट्रेस जो है फार्मर जो है सुसाइड भी कर रहे होते हैं। तो क्या कारण है मतलब सुसाइड का? तो सबसे बड़ा है डिस्ट्रेस जो है फार्मर का, कि जो हर जैसे एमएसपी जो है वो 17-18 चीज़ों पे ही जो है, जैसे गेहूं चावल मोटा जो चीज़ है उस पे ही एमएसपी है। लेकिन जो जैसे फ्रूट हो गए या और भी जो चीज़ें ग्रोवर हैं, मतलब फल के जैसे पाइनएप्पल बता दिया, जैसे साग सब्जियां हैं, इन पे एमएसपी नहीं लागू होती है क्योंकि ये पेरिसेबल आइटम होते हैं, ये खराब हो जाते हैं। इसलिए इस पे गवर्नमेंट जो है कोई भी जो है एमएसपी नहीं लागू करती है। लेकिन इनके लिए भी कुछ एक अल्टरनेटिव होना चाहिए ताकि जो है ये मतलब सुसाइड ना करें। देखिए इनके लिए एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ जो है मतलब प्राइस नहीं मिल रहा है, मानसून का भी बहुत इनको जो है झेलना पड़ता है। जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। अब ड्रॉट अब सूखा होने से तो मतलब अभी तो पिछले 2 सालों से मानसून बहुत ही बढ़िया है, तो फसल तो चलो हो जा रही है, लेकिन उसको बेचने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, कुछ इलाकों में जैसे कि बिहार जैसे इलाकों में जहाँ फ्लड हर साल आता है, तो बिहार में हम देखते हैं कि जो है जो फसल उगाई हुई है वो डूब जाती है, वो सड़ जाती है। तो फ्लड हिट एरिया फार्मर के लिए कुछ गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड्स करने चाहिए ताकि उनको जो है कुछ हेल्प मिल सके। जितने भी फार्मर्स होते हैं इनके बहुत मतलब खासकर जो यूपी बिहार वेस्ट ईस्टर्न यूपी बिहार के ये फार्मर्स बहुत छोटे काश्तकार होते हैं, छोटे किसान होते हैं। इनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें नहीं होती हैं, तो इस कारण से जो है ये इनकी इकोनॉमी, इनकी मतलब घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। ये लोन मतलब कि साहूकार से पैसे लेके या जो है इधर उधर से
मतलब कहीं से जुगाड़ करके और ये फसल बोते हैं। और इनको जो है जो फसल उगाने के बाद जो है अगर सही मूल्य नहीं मिलता है तो फिर इनको जो है डिस्ट्रेस में डालता है, यहाँ तक मतलब कि इनको जो है अपने घर चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं हम अगर देखें जो है जो अगर इसीलिए हम देखते हैं कि जो किसानी आज के जो नौजवान है किसानी छोड़ के जो है क्यों जो है शहरों की तरफ जाते हैं, मजदूरी के लिए तैयार हैं लेकिन वो किसानी नहीं करना चाहते। यही कारण है कि जितना लागत है उतना मिल नहीं पाता है। ये जो एक स्टेटमेंट दिया है नारजुल जो है वेस्ट बंगाल का पाइनएप्पल ग्रोवर है, जिसने बताया है कि 1 रुपये पर पीस जो है पाइनएप्पल कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो इस अब बताइए 1 रुपया, जबकि लागत 10 रुपये से अधिक एक पाइनएप्पल की है और 1 रुपये में खरीदार नहीं मिल रहा है। उसको तोड़ना, उसको ये मतलब उसको तोड़ के मंडी तक लाना, फिर उसको बेचना, इतनी सारी चीज़ों को जो है उसको मिल नहीं पा रहा है। तो मोस्टली जो ये वेस्ट बंगाल के जो पाइनएप्पल ग्रोवर हैं मोस्टली डिपेंडेंट कहाँ पे हैं, वो आज़ादपुर फ्रूट मार्केट जो है दिल्ली में उसी पे हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो सेकेंड वेव आया जिसके कारण रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई दिल्ली में, तो कुछ ही घंटों के लिए दिल्ली के जो आज़ादपुर फ्रूट मार्केट है कुछ ही घंटों के लिए खुलता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग जो है खरीदार नहीं आते हैं। इसलिए वहाँ पे जो है वो जो डिमांड आती थी आज़ादपुर मार्केट से वो बहुत कम हो गई है। इनकी जो 20-25 गाड़ियाँ एक दिन जाती थी वो 3 से 4 हो गई हैं। ये एक किसान का जो है मतलब स्टॉक किया हुआ स्टॉक की पाइनएप्पल है जो कि खरीदार नहीं है, तो इसने स्टॉक कर रखा है। ये खैर ये पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, ये ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस एरिया में वृद्धनगर बताया वहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है, ताकि जो है इसको जैसे कि एप्पल को या कोई और फ्रूट है, ऑरेंज है, हम लोग स्टोरेज में रख के उसको ज़्यादा दिन तक हम लोग बचा पाते हैं और बेच पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण इनके किसानों के हाथ बंधे हुए हैं, ताकि कि वो इनको सेल करना ही करना है। तो कम पैसे में भी वो चाह रहे हैं कि क्योंकि ख़राब हो जाएगा, इससे बढ़िया है कि कम पैसे में भी ये सेल कर दें। तो मिनिमम जो MSP से प्राइस, जो इनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब जितना लागत है उससे भी कम भाव में बेचना पड़ रहा है। इसलिए ये काफ़ी डिस्ट्रेस में है। 70,000 फार्मर प्रैक्टिस करते हैं वृद्धनगर में पाइनएप्पल की। मेजर हब है पाइनएप्पल जो है इंडिया में इसका। और इसका जो है और इसको उगाने में जो है 18 महीने लगते हैं। 18 मंथ इट टेक्स, 18 महीने लगते हैं इसको ग्रो करने में। सोचिए, मतलब 1 साल और 6 महीने इतना समय लगता है एक पाइनएप्पल को ग्रो करने में। अगर उसको 1 रुपया या 10 रुपये जो है उसकी जो लागत है अगर वो भी न मिले तो किसान की कौन सी हालत होगी आप समझ सकते हैं। उसकी घर की दशा क्या होगी, मतलब वो कैसे जो है अपने बच्चों को पढ़ाएगा या लिखाएगा, या वो उसके जीवन जो रोजी रोटी है वो कैसे चलती होगी। तो नो बायर ड्यूरिंग द पैंडेमिक वैसे भी था पिछले साल और इस साल भी हम देख रहे हैं सेकेंड वेव के कारण जो है कुछ जगहों में बंदी है। तो ट्रेडर्स जो है वो आ नहीं रहे हैं, खरीदार आ नहीं रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि कम भाव में, अगर खरीदार हैं भी तो कम भाव में है, जो कि उनके लागत से काफ़ी कम है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या है और इस पे कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।